तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th के बच्चे सभी लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कैसे हैं। क्लास 10th के सारे चैप्टर्स, ठीक है, 15 चैप्टर 16 चैप्टर जितने भी तेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उन सारे चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है। देखिए मैं कहता हूं क्लास 10th वाले बच्चे, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पृथ्वी से पानी निकाल सकते हो, अभी आपके पास वो टाइम है, वो वक्त है कि आप अपना रिजल्ट अपने हाथों से बदल सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो एक बात याद रखो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो लिखो, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो बायो अमन आपके साथ है। आज का टॉपिक है, हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को नहीं देखे हैं तो वो सारे प्रश्न ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। सॉरी, वो सारे प्रश्न चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहां से सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। जैव प्रक्रम का वो वीडियो देख लोगे, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, ये है हमारा टॉपिक। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं। मुझे खांसी आ रही, थोड़ा सा तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। बाकी ठीक है, चलो। तो देखो जीव जनन कैसे करते, सबसे पहला वर्ड आता है, आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्रजनन बताओ, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि वह प्रक्रिया सॉरी, कि वह प्रक्रिया जिसमें वंश वृद्धि की जाती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का जन्म होता है, उसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं कि कोई जीव है वो अपने समान जीव को बना देता है, अपने समान जीव का निर्माण कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखिए पौधों में लैंगिक जनन होता है और मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो देखो मनुष्यों में जब लैंगिक जनन होता है तो वहां पे देखा जाता है नर में क्या बनता है, पुरुष में क्या बनता है ना, सॉरी मादा में क्या बनता है। तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है, ठीक है। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, कहां बनता है बताइए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य अब देखना नहीं है, ठीक है। क्या बच्चे, नहीं वर्ड आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं आ जाए ना तो भैया उसको गोला कर लो। पहले ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन दे रहा है लड़कों में यौनवा अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण, ठीक है। जब लड़के यौवन होते हैं, जब लड़के जवान होते हैं तो उनके लक्षणों का नियंत्रण नहीं करता है टेस्टोस्टेरोन, करता है सर बिल्कुल करता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, बिल्कुल करता है। स्पर्म का प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें उसका जो नियंत्रण करता है ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। तीसरा ऑप्शन है हड्डियों और पेशियों का विकास भी टेस्टोस्टेरोन करता है। चौथा ऑप्शन है शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, ठीक है, शरीर वृद्धि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, उपापचय का नियमन, ये टेस्टोस्टेरोन नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को समझ लो, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा सा खांसी मुझे ज्यादा आ रही है ना, ठीक हो जाएगी। अब क्या करूं, खांसी आए तो पढ़ाना बंद कर दूं, बताओ आप लोग क्या चाहते हो। खांसी आए तो पढ़ाना बंद कर दूं, खांसी अगर आने लगे तो ना पढ़ाऊं,
बताओ। अगर चाहते हो खांसी है ना पढ़ाऊं तो भैया ना पढ़ाऊं, हमारा क्या फायदा है, हमारा तो कोई फायदा भी नहीं ना। बस एक फायदा है, आप लोगों को पढ़ा करके ना अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है यार, इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप लोग कहते हैं, आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, सर आपको पढ़ाया वो समझ आता है, इस वजह से मैं कुछ और पढ़ाता हूं, नहीं तो भैया पता है कब का मैं छोड़ दिया होता। मैं एक चीज में जल्दी नहीं रुकता हूं, मैं सभी चीजें मतलब करता रहता हूं। इसमें मैं रुक गया हूं क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत सपोर्ट किया है। चलिए, आप लोग जब मेरे वो जो जैव प्रक्रम वाला वीडियो आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्यार दिया आप लोगों ने, है ना। चलिए अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मानव मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन दिए दे रहा हूं, पहला है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो देखिए जो अंडाशय होता है उसको ओवरी बोलते हैं, वो तो मादा जनन तंत्र का ही भाग है। मादा जनन तंत्र आपको समझा दे क्या होता है, देखिए ठीक है, समझना यहीं पे एक एक चीजें अब क्लियर करते चलो, ठीक है, क्योंकि अब बार बार वही सब चीजों को हम नहीं बताएंगे। इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गर्भाशय। ठीक है, समझो ये मादा जनन तंत्र का भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन, फैलोपियन नलिका। ठीक है, ये भी हो गई फैलोपियन नलिका, और ये हो गई हमारी, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला अंडाणु, अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ये हुआ हमारा अंडाशय। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अंडाशय 2 पाए जाते हैं, फैलोपियन नलिका 2 पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, और जो डिंब वाहिनी क्या होती है, जब अंडाणु यहां से ओवम बन के निकलता है तो डिंब वाहिनी से निकलता है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहे मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो ये शुक्र वाहिका जो होती है ना, ये कहां पाई जाती है, ये नर जनन तंत्र में पाई जाती है। जो शुक्र वाहिका होती है ये नहीं है, ये नर जनन तंत्र में पाई जाती है। मादा जनन तंत्र में सभी चीजें पाई जाती हैं। ये आपका हुआ गर्भाशय हो गया, ठीक है, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ये हुआ यहाँ पे आपका डिंब वाहिनी। ठीक है, अब देखिए स्पर्म इस रास्ते से आता है और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम आपस में आकर के मिलते हैं। जब ये जाइगोट बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं, तो वो गर्भाशय में आकर के इस चीज को चिपका देता है और गर्भाशय में बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृषण देह गुहा के बाहर क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य के वृषण देह गुहा के बाहर क्यों होता है, बताओ। जब मैं आपको जीवों का जनन का जो फुल चैप्टर वीडियो पढ़ाया था, फुल चैप्टर पढ़ाया था एक वीडियो में, वहां पे मैंने आपको बताया था जो मेल्स होते हैं, जैसे हम हैं, मेल्स में, नर में जो टेस्टिस होते हैं ना, जो वृषण होते हैं, वो बाहर की ओर लटके होते हैं। वो बाहर की ओर क्यों लटके होते हैं, वो अंदर ही क्यों नहीं रहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, समझना। उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे, सेकंड नंबर है देह गुहा में स्थान की कमी है, शरीर में कोई कमी है क्या वृषण को रखने के लिए, कोई कमी नहीं, मैथुन में सुगमता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था जो टेस्टिस होते हैं वो इसलिए हैंगिंग होते हैं, इसलिए वो लटकते हैं क्योंकि वो उनका टेम्परेचर देह गुहा के टेम्परेचर के 2% कम होना चाहिए, तभी वो स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणु का निर्माण का कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्राणु का निर्माण किस डिग्री टेम्परेचर में होता है, तो आप बताएंगे कि शरीर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। अगर शरीर में 100% तापमान है तो 98 तापमान में वो स्पर्म बनेगा, और अगर 100% तापमान में छू जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म खराब हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे। ठीक है, उत्तर है उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम
रहे। देखो एक एक चीजों को समझते चलना, ठीक है, बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा ये सब चीजों को पढ़ने का। नेक्स्ट है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, ठीक है, नर जनन अंगों, ठीक है, अंग बोल रहा है, अंगों से संबंधित संबंधित ग्रंथि है, अंग बोल रहा है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कौन सी ग्लैंड है? एपिडिडाइमिस, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो जो एपिडिडाइमिस होता है वो कहां पर होता है? वो टेस्टिस के अंदर होता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर होती है। जो अग्न्याशय होती है वो कहां पर होती है? आमाशय के नीचे। और बचा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने पढ़ा है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना वो नर जनन अंग में आती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। अगला आता है मानव मादा में निषेचन होता है, बताइए। मानव मादा में निषेचन होता है मानव मादा में निषेचन होता है, बता सकते हो? अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो स्पर्म आया, यहां से कहां पे निषेचित किया? बताओ। इस जगह को हमने क्या बोला? इस जगह को हमने बोला फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको सिर्फ आंसर याद आए, चारों ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप चारों ऑप्शन देखेंगे तब जाके बताएंगे। नहीं, आपने क्वेश्चन को देखा, सीधे आपको आंसर याद आ गया कि आंसर इसका यही होगा, ठीक है। क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा। कि मानव मादा में निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन नलिका में। स्पर्म और ओवम जाकर के कहां मिलते हैं? फैलोपियन नलिका में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है। छठवां नंबर है डीएनए पाया जाता है, बताइए। डीएनए पाया जाता है। चार ऑप्शन दे दूं आपको, डीएनए कहां पर पाया जाता है, बता सकते हो? बता सकते हो? मैंने आपको बताया था डीएनए क्या होता है, ये देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका भाग होता है? तो डीएनए भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुणसूत्र। डीएनए गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज किया था, ठीक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। सोचो कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, लिखते चलो यार कितने क्वेश्चन, समझे? इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बताओ, डीएनए पाया जाता है, पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। डीएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ये हुई हमारी सेल, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक। और इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं क्रोमैटिन जाल के रूप में, और क्रोमोसोम से फिर डीएनए का निर्माण होता है। वही केंद्रक में ही रहते हैं डीएनए, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि केंद्रक के अलावा डीएनए किस किस भाग में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, याद रखना। और लवक के पास खुद का डीएनए होता है, ये बात याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास खुद का डीएनए पाया जाता है। थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। अभी सभी के बारे में देखेंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में, स्पाइरोगाइरा में, ब्रायोफिल्लम में, ईस्ट में। तो जो मुकुलन होता है ना, मुकुल मतलब बड के रूप में, ठीक है, बड के रूप में निकलते हैं। तो किसमें निकलते हैं? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें किसमें होता है? सही ऑप्शन है इसका ईस्ट। इसको लिखो, मिटा दे चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पता है तुम लोग इतने एमसीक्यू देखते देखते ना बहुत ढेर सारे एमसीक्यू क्लियर कर लोगे। और मैं कहता हूं एमसीक्यू आप तभी देखना जब आप फुल चैप्टर के वीडियो देख लिए हो। अब फुल चैप्टर के वीडियो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? फुल चैप्टर के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? क्लास 10th साइंस, यही है आपका प्लेलिस्ट का नेम। और हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा पराग कोष में होते हैं
पराग कोश में क्या होते हैं बताइए? पराग कोश में होते हैं, मैंने आपको बताया था पराग कोश में होते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर बना दूं एक बार, देखिए ये हुआ पेडिकल, ठीक है, ये देखिए, फिर आपकी ये हुई आपकी फ्लावर का, समझ लो, ये देखो सेपल पेटल एंड्रूसियम गाइनोसियम, दल दलपुंज, ठीक है, दल दलपुंज, पुमंग जायांग। देखो पूछ रहा है पराग कोश इसमें होते, किसमें? पुमंग में। तो हम लोग पुमंग को बाहर लाएं। पुमंग क्या होता है? ये एक होता है ये। तो हमने इस चीज को बोला एंथर, क्या बोला? एंथर, याद रखो। इस चीज को बोला हमने फिलामेंट, और इस एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन, जिनको बोलते हैं हम लोग पराग कण। तो हमें पता है कि एंथर यानी कि पराग, एंथर को हिंदी में बोलेंगे पराग कोश। तो पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन में बोल रहा है कि बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होता है, बीजांड होता है, परागकण होता है सॉरी। तो आप लोग बता सकते हैं कि परागकण के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं हमारे पराग कण, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट होता है पुष्प के कितने भाग होते हैं? अभी क्या बताया? सेपल, पुष्प के कितने भाग होते हैं? ठीक है, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग होते हैं 4 ठीक है, पहला होता है दल, फिर होता है दल पुंज, फिर होता है पुमंग, फिर होता है जायांग। ये 4 भाग होते हैं, दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। ये ओवरी का स्ट्रक्चर एक बार बना लो। देखो ओवरी में समझ लेना क्या क्या होता है। ओवरी में देखो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। नीचे वाले को बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको बोलेंगे हम लोग वर्तिका, इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहां पे आपके क्लियर हो गए। बताओ, चलो, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है मॉस में, मॉसेस में, ठीक है। बताइए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, एड्स का कारण है, एड्स का कारण है। देखिए एड्स होता है HIV विषाणु के कारण, ये समझो। एड्स किससे होता है? एड्स होता है HIV विषाणु के कारण। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आपके यहां पर पूछा जाएगा, अगर HIV का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो बताओ कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और पूछ लिया जाता है एड्स किसके कारण से होता है तो बताओगे एड्स एक विषाणु के कारण से होता है, और विषाणु का नाम होता है HIV। और ये HIV वायरस रिट्रोवायरस ग्रुप के समूह का होता है, ठीक है। ये बहुत आगे की लेवल है, आगे बताएंगे। और अगर पूछ लिया जाए एड्स का फुल फॉर्म बताओ, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। याद रखना, एड्स और HIV में प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाती है, ठीक है, प्रतिरक्षा में कमी आती है। और जब हमारी प्रतिरक्षा में कमी आएगी तो क्या होगा? हमको बहुत ढेर सारे रोग हमको दबा लेंगे। जो हमको खांसी आ रही है ये देखो, ये खांसी हमारी कभी ठीक ही नहीं होगी अगर एड्स का, HIV का वायरस हमारे अंदर होगा तो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है। जो पुष्प होते हैं उनमें किसमें द्विनिषेचन पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है,
बताइए द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? सभी जीवों में, सभी पादपों में? क्या सभी पादपों में द्विनिषेचन होता है? नहीं। सभी जीवों में द्विनिषेचन होता है? बिल्कुल नहीं। आवृत बीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो बच्चे जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? आवृत बीजी पौधों में ही द्विनिषेचन पाया जाता है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। बताओ, मैंने आपको वहां पर बताया था जब आपको फुल चैप्टर पढ़ाया था, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। 4 ऑप्शन बोले दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका, क्या बोल रहा है कि पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, हाइड्रा में। बताइए पत्तियों द्वारा परागण किसमें होता है? बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ब्रायोफिल्लम में। किसमें? ब्रायोफिल्लम में। ब्रायोफिल्लम में। यदि आप लोग क्लास 10th में हैं, ठीक है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो सारे क्वेश्चन चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन, अब कोई खास तो नहीं है, लेकिन अब बड़े बड़े क्वेश्चन है। नर एवं मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? बताइए, मनुष्य में नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? नर युग्मक क्या होता है? मनुष्य का, मनुष्य का नर युग्मक होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है अंडाणु, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मादा जनन अंग में क्या क्या पाया जाता है, तो आप लोग क्या दिखेंगे? मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अभी बताया था ओवरी 2 पाई जाती हैं, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, फिर योनि, गर्भाशय, योनि द्वार पाया जाता है, ठीक है। चलिए, पादप हार्मोन्स एथिलीन के 2 प्रभाव बताइए। पादप हार्मोन जो एथिलीन होता है वो फलों को पकाता है और फलों में प्राकृतिक स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। पौधे के जनन अंग क्या होते हैं? तो पौधे किससे जनन करते हैं? ये क्या है? ये फ्लावर है, फूल, इसी से जनन होगा। तो पौधे का जनन अंग क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है फूल, ठीक है। तो ये जो जीवों में जनन था ना, वो छोटा सा टॉपिक था। आज आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे और जो यहाँ पे मैं बता दिया हूं और भी क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। बताइए पुनरुद्भवन क्या होते हैं? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, कि कोई चीज कट जाता है उसके शरीर से तो पूरा से फिर उसको रिजनरेट कर लेता है। आप लोग एग्जाम्पल में देंगे कि पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, ठीक है। तो जीवों में जनन के आज आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग जो अगले पार्ट में बात करेंगे वो बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको जीवों में जनन के लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन चाहिए ना, तो चैनल पर नीचे ढेर सारा कमेंट करो, तभी मैं उस चैप्टर्स के वीडियो, इसके आगे के वीडियो लेकर के आऊंगा, सारी चीजों को ना बारीकी से समझाऊंगा। तो बच्चे अभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपने आप को बदल सकते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपके पास वक्त नहीं रहेगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पढ़ो, मेहनत करो, जीजान लगा दो, और कोई दिक्कत है तो बायो अमन आपके साथ है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।